हाँ, तो ये वीकली चार्ट है और हम 1 अप्रैल 2026 का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में प्राइस नीचे आया है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लिया, ठीक है, और ये प्रीवियस वीक की जो ये कैंडल है, वीकली कैंडल है, उसने लॉन्ग वीक बनाई है, ठीक है, डाउन साइड, और इसका सपोर्ट लिया है, ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ये वीक सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी जो है उसे ग्रैब करने के लिए, यहाँ पे जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करने के लिए प्राइस नीचे आया और ऊपर क्लोज दिया है। मतलब अगर ये जो वीक है, सॉरी ये जो कैंडल है, अगर यहाँ नीचे कहीं क्लोज होती, ठीक है, और ये जो वीक है वो इतनी लॉन्ग नहीं होती, तो हम कह सकते थे कि प्राइस को नीचे जाने का इंटेंशन है नेक्स्ट वीक में। लेकिन जिस तरह से हम देख सकते हैं ये डोजी कैंडल है, ठीक है, नीचे, या हैंगिंग डोजी कैंडल है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो बॉडी बहुत छोटी है, नीचे की वीक बहुत लॉन्ग है, इसका मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। बाइंग प्रेशर मीन्स यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ये वाली और ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करी है और ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब नेक्स्ट वीक जो ये हमारा करंट वीक है, करंट वीक में प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस है। नीचे बॉडी ने क्लोजिंग नहीं दिया है और वीक बहुत लंबी है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। अभी करंटली जो करंट वीक की कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अब डेली कैंडल पे आते हैं। तो ये डेली चार्ट है और जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे प्राइस नीचे आया, हमने देखा, और ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ओके, और ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया। और हम अभी करंट इस वाली कैंडल पे, ये करंट डे की कैंडल है, ओके। सो पिछले कुछ दिनों में प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है, ये वाली तीनों लिक्विडिटी स्विप करी यहाँ पे, फिर कंसोलिडेट हुआ, मीन्स एक्यूमुलेशन किया। फिर प्रीवियस जो डे है 31 मार्च को प्राइस ने अपसाइड बुलिश मूव बताया, ऊपर क्लोज दिया, मीन्स प्राइस बुलिश है। और प्राइस ने जब नीचे आ रही थी यहाँ पे तो ये वाला एफ क्रिएट किया था और यहाँ पे एफ क्रिएट किया था। तो हमारा एनालिसिस ये था कि प्राइस जब यहाँ पे क्लोज होगी तो अब यहाँ पे इस वाला एफ के पास जाएगी, ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है, तो यहाँ इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के, इस वाले एफ को तोड़ के ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो करेंटली प्राइस इस वाले कैंडल पे है, ठीक है। तो जब कैंडल ये वाली प्रीवियस डे को यहाँ क्लोज हुई, मतलब हमें पता चल गया कि करंट डे में प्राइस एफ तक ज़रूर जाएगी, ये वाली जो एफ है, ठीक है, डेली चार्ट पे के ऊपर ये वाली एफ तक ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो अब हम हाँ आवरली चार्ट पे स्किप करते हैं। तो ये आवरली चार्ट है। तो करंटली अभी प्राइस जो है वो इस वाली कैंडल पे सुबह 8 बजे, ठीक है। तो हम डेली चार्ट पे देखते हैं कि प्रीवियस डे को यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया, तो करंट डे पे हम बुलिश है, क्योंकि बुलिश कब तक है, जब तक प्राइस ये जो एफ है वहाँ तक रीच नहीं होती। जैसे ही प्राइस इस एफ को रीच होगी, ठीक है, इस एफ को टच करके प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है, या तो ऊपर भी जा सकता है, पर चांसेस मोस्टली नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस ये एफ क्रिएट करेगा। तो जब तक यहाँ इस एफ तक प्राइस टच नहीं होता, ठीक है, इस एफ तक प्राइस टच नहीं होता, तब तक हम बुलिश रहेंगे। जैसे ही इस एफ पर प्राइस टच हो जाएगा, हम एज पर एनालिसिस देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे कि प्राइस का झुकाव किधर है, ऊपर की तरफ जाने का है, ब्रेकआउट देके, या नीचे वापस रेजिस्टेंस लेने का। उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे, उस तरफ हम ट्रेड लेंगे।
तो आवरली चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि प्राइस पहले मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाता है, फिर मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाता है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ये वाली, वो यहाँ पे स्विप कर देता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देके, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चल जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये डेली एफईजी है, ये वाला जो एफईजी है, ठीक है, वो वाला एफईजी ये है। और इसके ऊपर हमने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए, लोअर क्वाड्रेंट, मिडल क्वाड्रेंट और अपर क्वाड्रेंट। जूम इन करते हैं। ठीक है, करंट सुबह 8 बजे 1 अप्रैल को प्राइस इस वाले कैंडल पे है। ठीक है, सो प्राइस ने क्या किया, मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है, उसको भी तोड़ के ऊपर चला गया, यानी प्राइस बुलिश है। ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया डेली चार्ट में, जब तक एफईजी जो डेली एफईजी है वहाँ तक प्राइस टच नहीं होता तब तक हम बुलिश रहेंगे। और जैसे ही यहाँ पे टच होता है हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम सेल साइड लेंगे, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट देना चाह रहे हैं तो हम बाय साइड ट्रेड लेंगे। तो करंटली प्राइस इस कैंडल पे है, आ वाली चार्ट पे। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि एफईजी भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये एफईजी क्रिएट किया, अब फिर प्राइस ऊपर आया। ठीक है, 7 बजे की कैंडल है सुबह ये। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके यहाँ जब प्राइस नीचे जाता है तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से इस एफईजी पे आएगा। ठीक है, यहाँ का सपोर्ट लेगा। ठीक है, फिर ऊपर वापस जा सकता है। ओके, तो हम देख सकते हैं, ठीक है, आ वाली चार्ट पे प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुबह 7 बजे की कैंडल है। अब जैसे ही प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और ऊपर की साइड गया है, तो अब रिट्रेस होगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस रिट्रेस होता है। ठीक है, और जो नीचे एफईजी होती है वहाँ तक आता है, या तो ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, वहाँ तक प्राइस आता है और फिर वापस से उसका जो बुलिश मूव है या रैली है वो रिज्यूम करता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जो मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है 0.5 फीबो लेवल तक आता है, या तो ओटी जोन तक आता है, फिर रिज्यूम करता है। ठीक है, और एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेता है। तो ये ऐसा जनरली अप ट्रेंड में होता है। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में कैसा होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जहाँ पे भी जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, प्राइस रिट्रेस करता है, या तो 0.5 फीब लेवल तक आएगा, या तो ओटी जोन तक आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में एफपीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक रिट्रेस करेगा, उनका सपोर्ट लेके फिर ऊपर रिज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो किया है ऊपर की साइड, लेकिन फीवो लेवल तक वापस नीचे आए नहीं है, ना ही 0.5 फीप लेवल तक आया है, ना ही ओटी जोन तक आया है। तो ये भी स्किप कर दिया, ओटी जोन, इक्विलिब्रियम भी स्किप कर दिया, और ये फिबोनाची सॉरी ये एफईजी है, ठीक है, उसको भी स्किप कर दिया और ऊपर की तरफ रैली कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने सपोर्ट लिया हो यहाँ पे, ठीक है, और फिर रिज्यूम कर दिया हो। तो हम देख सकते हैं जैसा कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब प्राइस जब रिट्रेस हो रहा है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक पूरा क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो ये अपर क्वाड्रेंट है वहाँ का प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, फिर प्राइस ने रिज्यूम किया है। तो इन शॉर्ट ये जो एफईजी है इसको तो टच नहीं किया, ना ही जो वो इक्विलिब्रियम को टच किया, ना ही ओटी जोन को टच किया, लेकिन ये जो एफईजी क्रिएट सॉरी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस हुआ प्राइस, और अपर क्वाड्रेंट जो है ये वाला अपर क्वाड्रेंट है उसका सपोर्ट लेके प्राइस ने रिज्यूम किया है।
मीन्स कह सकते हैं कि प्राइस बहुत ही बुलिश है, ठीक है, क्योंकि अपर क्वाड्रेंट से ही प्राइस ने ऊपर मूव कर दिया और फिर से यहाँ पे एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस जो है एफ को टच कर चुका है, जो डेली एफ है, और 7 o'clock की जो कैंडल है, ठीक है, वो लोअर क्वाड्रेंट के नीचे क्लोज हुई है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नेक्स्ट कैंडल जो है करंट 8 बजे की जो कैंडल है, ठीक है, वो नीचे रिट्रेस करेगी, या तो प्राइस मतलब नीचे आएगी, नीचे आके ये वाला जो एफ है उसे टच करके फिर ऊपर की तरफ रिज्यूम करेगी, ठीक है। तो हम 1 आवर का जो चार्ट है उसके हिसाब से हमारा बायस बेयरिश होगा 8 बजे के बाद, क्योंकि जो 7 बजे की कैंडल है उसने जो ये लोअर क्वाड्रेंट है एफ का उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस रिट्रेस करता है, ठीक है, प्राइस रिट्रेस करता है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस ने रिट्रेस कर दिया, एफ तक नहीं आया, यहाँ पे फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और प्राइस अब रिट्रेस करेगा। आप देख सकते हैं ऊपर क्लोज किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब प्राइस रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे दो रीज़न है रिट्रेस होने के, एक तो लोअर क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एफ को टच कर लिया, लोअर क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस है, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस जो है वो जनरली रिट्रेस करता है, ठीक है। तो हम 50 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस जो है करंटली इस वाली कैंडल पे सुबह 8 बजे, ठीक है, ये 50 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे जब प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे, ओके, तो उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया और ये वाला एफ क्रिएट किया और ये वाला एफ क्रिएट किया 15 मिनट पे, ठीक है, और ये जो लोअर क्वाड्रेंट है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब ऐसा होता है कि जब प्राइस जो है ये लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, हालांकि ये देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है और ये जो लोअर क्वाड्रेंट है उसके ऊपर क्लोजिंग भी है 15 मिनट पे, तो हायर चांसेस है कि प्राइस जो है रिट्रेस करने के बाद ये जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे टच करे, क्योंकि लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर जाने का जो इंटेंशन है प्राइस का, वो प्रोबेबिलिटी या वो इंटेंशन जो है वो हाई है। तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ टच हो जाए, ठीक है, रिट्रेस ना करे, और या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो रिट्रेस करे, और रिट्रेस करके ये वाला जो एफ है, ठीक है, उसका सपोर्ट लेके ऊपर चला जा, या ये वाला जो एफ है 15 मिनट पे उसका सपोर्ट लेके ऊपर चला जा, या तो ये जो 1 आवर पे एफ है, ये वाला जो एफ है 1 आवर चार्ट वाला, ठीक है, उसका सपोर्ट लेके, ठीक है, इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जा। तो करंटली अभी प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, तो प्राइस अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है प्राइस हम यहाँ अगर सेल करते हैं, ठीक है, 8 बजे के आसपास अगर हम सेल करते हैं 8 से 8:15 के बीच में, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला जाए इक्विलिब्रियम को टच करने के लिए, ठीक है। तो इससे अगर सेल, तो उससे हमारा एसएल हिट हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो हो सकता है कि प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है, और हमारा एसएल हिट हो जाए। नीचे क्यों जाए? इस वाले एफ का सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है, कि 15 मिनट की जो कैंडल है वो लाइक कहाँ क्लोज हो रही है और कहाँ दूसरी जो कैंडल है 8:15 की 8:15 की, उसका क्या सीन है। तो ये जो कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज करती है और इस वाले एफ तक आने की कोशिश करती है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, या यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहती है, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या सीन रहता है, ठीक है। अगर जो ये कैंडल है इस एफ के नीचे क्लोज करती है, ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं और टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है।
लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस ने ये जो एफ है उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब चांसेस ये है कि यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो सेल साइड का जो हमारा इंटेंशन है वो हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 8:15 बजे, तो 8 से 8:15 के बीच में जो है हमारा सेल साइड का जो इंटेंशन है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब 8:15 के बाद में हम सेल साइड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नीचे आके क्लोज नहीं करता। ठीक है, क्योंकि 8:15 के बाद हो सकता है ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर चली जाए। ओके, तो हम वेट कर रहे हैं। तो हम न्यू वीक ओपनिंग गैप वाला जो चार्ट है उस वो ओपन किया है 15 मिनट पे। ठीक है, तो प्राइस करंटली सुबह 8 बजे यहाँ पे होवर कर रही है। ठीक है, तो इसके आसपास कोई न्यू वीक ओपनिंग गैप नहीं है। ठीक है, तो हम अभी इस वाले चार्ट को इग्नोर करेंगे। अब हम न्यू डे ओपनिंग गैप वाले चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम और प्राइस अभी यहाँ पे होवर करी है सुबह 8 बजे, तो इसके आसपास भी कोई न्यू डे ओपनिंग गैप नहीं है यहाँ पे या यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो हम न्यू डे ओपनिंग गैप वाले चार्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो हम फिबोनाची चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, और ये 4 आवरली चार्ट है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 4 आवरली चार्ट जो है अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में प्राइस ने रिट्रेस किया है और 0.5 पिप लेवल के पास पहुंच गया है, और ये करंट सुबह के 6 बजे की कैंडल है 4 आवरली की, ये करंट कैंडल है। ठीक है, तो प्राइस 4 आवरली पे डाउन ट्रेंड में है, ये रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट में 0.5 इक्विलिब्रियम पे आया। तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम पे जब प्राइस आता है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में, तो ऑब्वियसली बात है वापस नीचे की ओर ये एज अ रेजिस्टेंस लेगा, इक्विलिब्रियम का रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो अब हम 1 आवरली चार्ट पे देख लेते हैं इसे। तो ये करंट सुबह 8 बजे की कैंडल है। ठीक है, 1 आवरली की, और 0.5 फिब लेवल है जो ये वाला 4 आवरली पे जो ये है, ये वाला है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं सुबह 7 बजे की जो 1 आवर की कैंडल है उसने यहाँ पे एज रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, सिर्फ विक 0.5 इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर गया है और बॉडी नीचे क्लोजिंग दिया है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है 8 बजे की वो भी नीचे आए, वो एज अ रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, तो वो नीचे क्लोजिंग देगा और हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। तो एज पर फिबोनाची चार्ट हम सेल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, वो सेल साइड के लिए बायस क्रिएट कर रहा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिबोनाची है, क्योंकि ये जो है ये जो यहाँ पे जो करंट कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है जो कि 0.5 इक्विलिब्रियम का लेवल है। तो 4 आवरली पे जो डाउन ट्रेंड है और जो रिट्रेसमेंट आया, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस का नीचे जाना वो लाजमी है, और हालांकि ज़्यादा नीचे ना भले ही ना जाए, पर इतना तो नीचे जाएगा कि हम एक हमारा छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, और हमें तो बहुत ही माइनर मूव चाहिए होता है। जैसे कि ये 1 आवरली चार्ट पे जो इतना सा मूव है वो भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 7 बजे की जो चार्ट है, ठीक है, उस पर ये जो कैंडल है 7 बजे का उसने नीचे क्लोजिंग दिया 0.5 फिब लेवल के, और हम एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो नीचे जाए और प्राइस है रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाके ये जो 1 आवर पे एफ है, ये जो 1 आवर पे जो एफ है उसको टच करेगा। ठीक है, तो ये जो एफ है 1 आवर पे, उसको यहाँ पे आके एफ को टच करेगा। तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं।
तो न्यू वीक ओपनिंग गैप चार्ट के हिसाब से हमारा कोई बायस क्रिएट हो नहीं रहा है। वैसे भी न्यू वीक ओपनिंग गैप और न्यू डे ओपनिंग गैप चार्ट है वो बायस के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेक करने के लिए होता है कि कहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलेगा और कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उसके आसपास हालांकि कोई भी न्यू डे ओपनिंग गैप नहीं है, ना ही न्यू वीक ओपनिंग गैप है, तो हम दोनों चार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पररी। और हमने फिबोनाची चार्ट देखा। फिबोनाची चार्ट के हिसाब से हम 0.5 फिब लेवल पे है और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा बायस नेगेटिव है या बियरिश है। और 1 आवर वाली चार्ट के हिसाब से भी हमारा बायस है वो बियरिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है 7 o'clock का जो 1 आवर का कैंडल है उसने इसके नीचे जो लोअर क्वाड्रेंट है उसके नीचे क्लोजिंग दिया। मीन्स प्राइस अब नेक्स्ट कैंडल पे नीचे जा सकती है और ये जो फिब लेवल है उसका सपोर्ट ले सकती है, या तो 15 मिनट पे ये जो फिब लेवल है, ठीक है, ये फिब लेवल नहीं, एफ है उसका सपोर्ट ले सकती है, या ये वाला जो एफ है उसका सपोर्ट ले सकती है, या तो ये वाला जो 1 आवर पे एफ है उसका सपोर्ट लेके फिर रिवर्स जा सकती है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट का एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट, 3 मिनट या तो 1 मिनट का जो चार्ट है उसका एनालिसिस पे आ गए हैं। और हम पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है। तो आज कुछ मेजर न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है, काफ़ी सारी न्यूज़ रिलीज़ होने वाली। एक तो ये जो है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, ये न्यूज़ रिलीज़ होगी सुबह 8:15 बजे, ठीक है। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मीडियम है, ठीक है। ये न्यूज़ जो है एनएफपी जो न्यूज़ रिलीज़ होती है हर महीने उससे 2 दिन पहले रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। फिर को रिटेल सेल्स ये 8:30 बजे रिलीज़ होगी, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है, ठीक है। रिटेल सेल्स ये भी मीडियम इम्पैक्ट है। 10 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 10 बजे रिलीज़ होगी, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है, ठीक है। तो 8:15 बजे, 8:30 बजे और 10 बजे, ठीक है, ये तीनों जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्रूशल है। तो आज का दिन जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, या तो कह सकते हैं कि लाइक कंसोलिडेशन में हो सकता है, या तो बहुत ही बड़े स्पाइक्स आएंगे, या तो फिर कंसोलिडेशन में रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा आज का दिन जाता है। बहुत सारे न्यूज़ है तो फ्लक्चुएशन तो रहेगा, ठीक है। तो हम ये जो टाइम पीरियड है वो हम चार्ट पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ये जो 8:15 बजे न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। तो हमने 8 बजे का टाइम पीरियड मार्क किया है, जस्ट बिकॉज 8:15 ना 8 बजे के पास में ही है, ठीक है। तो ये 8 बजे का टाइम जहाँ से हमारा किल जोन शुरू होता है वो मार्क किया है। 8:15 का जो टाइम पीरियड है वो मार्क किया, ठीक है। 8:30 बजे रिलीज़ होने वाली कोर रिटेल सेल्स, ठीक है। ये है मीडियम टू हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन हम मीडियम इम्पैक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर हमने जो है 8:30 बजे का जो है लाइक हाँ मार्क कर देते हैं, ठीक है। और 9:30 बजे का जो है टाइम पीरियड मार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी मार्केट ओपन होता है और ये भी एक इसके बाद भी हम एंट्री ले सकते हैं। 9:30 से 9:45 के बीच का भी हमारा एक किल जोन है, तो उसमें भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो सारे टाइम पीरियड मार्क कर दिया। और जब जब भी प्राइस इस टाइम पीरियड पे आएगी हमें ध्यान रखना है, इसके पास होगी तो हमें ध्यान रखना है कैसे हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर इसके नज़दीक हमने एंट्री ले ली तो हो सकता है टारगेट पे ना जाके प्राइस रिवर्स होके ऐसे हिट हो जाए, ठीक है। तो 8:15 के आसपास अगर हमने एंट्री ली है तो हो सकता है न्यूज़ के हिसाब से प्राइस जो है वो ऑकवर्ड बिहेव करे और हमारा ऐसे ले जाए। इसलिए हमें बहुत ध्यान से आज एंट्री लेनी होगी, क्योंकि 8 बजे भी एंट्री लेनी, 8 बजे के बाद भी 8:15 न्यूज़ है और 8:30 न्यूज़ है। तो 8:30 के बाद हम वेट कर सकते हैं कोई एंट्री लेने का, क्योंकि ये जो 8:15 और 8:30 जो न्यूज़ है, ठीक है, 8:15 और 8:30 जो न्यूज़ है, ठीक है, वो प्राइस को अच्छा खासा फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। तो हमें प्राइस का जब तक प्राइस शांत नहीं होती तब तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या सीन रहता है, या तो फिर हम 9:30 बजे ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 बजे का ये जो है टाइम
ठीक है, हो सकता है कि 9:30 से, अगर 9:30 के बाद हम अगर एंट्री लेते हैं तो 10 बजे से पहले पहले हमारा टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे के बाद क्या होगा कि प्राइस वापस जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा वो 9:30 बजे तक, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर प्राइस जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए और हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, तो 9:30 बजे तक हम वेट कर सकते हैं, फिर 9:30 से 10 बजे, मतलब मीन 9:30 बजे के थोड़े टाइम बाद में 9:30 से 9:45 के बीच में हम एंट्री ले सकते हैं और 10 बजे तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारा टारगेट हिट कर दे। ठीक है, तो बड़ी न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो फ्लक्चुएशन आएगा, इसलिए हम प्राइस का स्टेबल होने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उसी बीच हम जस्ट एज पर अ रेफरेंस हमने कुछ डेमो ट्रेड लिया है, हालांकि देखने के लिए जस्ट कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती, ठीक है, अगर हमने यहाँ 3 जगह पे एंट्री ली होती तो हमारा क्या ऐसा हिट होता या नहीं होता। तो ये जस्ट डेमो ट्रेड है, इसे हम एज अ रियल ट्रेड ले नहीं रहे हैं। अब हमने लाइक ओपनिंग जो प्राइस है 12 AM की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, वो हमने मार्क कर दिया और उसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और 8 AM की जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, उसे भी मार्क कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल आज का जो बायस है, ठीक है, वो आ, देख सकते हैं हमारा बायस जो है वो बियरिश है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एफपीजी पे आया है, तो एफपीजी को टच करके ऑब्वियसली बात है कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, और डेली चार्ट का एफईजी है, डेली चार्ट पे जो 1 डे वाला एफईजी है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो आएगा ही। ठीक है, तो उसको टच करके प्राइस नीचे जा सकता है और यहाँ पे इस वाले जो एफईजी को उसका सपोर्ट ले सकता है। 15 मिनट पे भी हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, और प्राइस अब नीचे जाके यहाँ का सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ का ले सकते हैं, यहाँ का ले सकता है, फिर ऊपर जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल बायस है वो अभी ऐसे तो बियरिश है, एज पर फिबोनाची भी बियरिश है, क्योंकि फिबोनाची चार्ट पे हमने देखा था कि प्राइस जो है 0.5 लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो ये करंट कैंडल है, जो प्रीवियस 7 o'clock की कैंडल थी उसने यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी प्राइस नीचे जाएगा। ओके, और इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि 0.5 क्रूशियल लेवल है। ठीक है, जहाँ पे रिट्रेसमेंट तो बनता है। तो हमारा ओवरऑल बायस सारे जो चार्ट है, 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट और फिबोनाची चार्ट के हिसाब से बियरिश है। तो हमारा ये जो 12 AM का जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, उसका मार्क करने का, और जो 8 o'clock का जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, सुबह 8 o'clock का ओपनिंग प्राइस है, उसे मार्क करने का रीज़न ये है कि हमारा जो बायस है वो बियरिश है। तो जब प्राइस इस लेवल के ऊपर है 12 AM के ऊपर, तो वो प्रीमियम में हम उसको प्रीमियम में उसको कंसिडर करेंगे, और जो 8 AM के ऊपर है उसे भी हम हाईली प्रीमियम में कंसिडर करेंगे। जब प्राइस 8 AM के ऊपर जाएगी तो हम उसे प्रीमियम में कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम बियरिश मूव है वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ओवरऑल सभी चार्ट के हिसाब से जो बायस है वो बियरिश है। ठीक है, तो ये जो है इसके ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो हम तो नीचे आने के चांसेस, या तो ये एज अ जुड़ा स्विंग हम कंसिडर करेंगे। अभी हमारा जो व्यू है वो बियरिश है, तो प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, तो एज अ जुड़ा स्विंग हम इसे कंसिडर करेंगे, प्राइस अब नीचे आएगी। ठीक है, डिस्काउंटेड लेवल के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ये दोनों जो पीरियड है 8 AM का और 12 AM का, ठीक है, उसे मार्क किया है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हम देख सकते हैं ये जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है उसे प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया है, और ये लंदन सेशन में इसे स्विप किया है सवेरे 3:30 बजे। ओके, तो ये जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है उसे मार्केट ने स्विप कर दिया है सवेरे 3:30 बजे लंदन सेशन में। तो
प्राइस का यहाँ से नीचे जाना वो लाजमी है, या तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मेजर बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस ऑब्वियसली बात है सेल साइड लिक्विडिटी के लिए आएगा, या तो इम्बैलेंस के लिए आएगा। ओके, तो लाइक अब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, प्राइस ऊपर गया, और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है उससे ग्रैब कर लिया। तो ये वाला जो कैंडल है उसने जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है ये वाली, ठीक है, उससे स्विप किया, और इस वाली कैंडल के ऊपर जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई वो सुबह 7:30 बजे इस वाली कैंडल ने जो है वो स्विप कर लिया। तो ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी जो स्विप करी है, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और उसे स्विप करने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप करता है, तो रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ पे जब प्राइस ने ये बाय साइड लिक्विडिटी जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है उससे स्विप किया तो रिट्रेसमेंट खास हुआ नहीं। तो फिर ये वाली जो कैंडल जिसने स्विप किया उस वो वहाँ पे अगर वो स्विप वापस कर रहा है बाय साइड लिक्विडिटी, तो अब रिट्रेसमेंट होना वो बहुत ही उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो हमारा जो सेल साइड का जो बायस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, उसको यहाँ पे स्विप किया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर जाता है, ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, इसे स्विप करता है, और करंटली प्राइस जो है वो अभी 8:10 पे 8:15 पे यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन 8:30 तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि 8:30 तक 2 न्यूज़ रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो 8:30 तक एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है हमारे लिए। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। तो हम देख सकते हैं ये जो है रात के 9 बजे की जो प्रीवियस एशिया सेशन है उसका हाई है, उससे मार्केट ने लंदन सेशन में जो रात के 3 बजे है अप्रोक्स 3 बजे उसे स्वीप कर दिया, ठीक है। फिर प्राइस लंदन सेशन एक और हाई बनाता है, ये लंदन सेशन हाई है, ठीक है। ये हाई बनाता है तब ये जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जो मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है वो बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप कर देता है, प्राइस वापस नीचे रिट्रेस आता है। तो ये लंदन सेशन का हाई है। एशिया सेशन के हाई को लंदन सेशन ने स्विप किया, और फिर लंदन सेशन ने एक हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने ज़्यादा रिट्रेस किया नहीं है, ठीक है, प्राइस ने कुछ खास रिट्रेस किया नहीं है। और फिर अभी सुबह 7:30 बजे के आसपास जो ये लंदन सेशन का है वो हाई को यहाँ पे स्विप किया, ठीक है। तो अब हायर चांसेस है कि इसे स्विप करने के बाद प्राइस नीचे आए, तो हमारा बायस जो है वो बियरिश है, ठीक है। लेकिन 8:30 बजे तक हम कोई खास एंट्री लेंगे नहीं, ठीक है। और ये जो तीनों एंट्री है वो एज ए डेमो एंट्री है, क्योंकि आज न्यूज़ है काफ़ी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो उससे प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। ओके, सो हम देखते हैं कि 8 बजे, ठीक है, 8 बजे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ये जो लंदन सेशन में जो हाई बनाया है उसे स्विप करने के बाद पे यहाँ पे प्राइस जो है डबल टॉप जैसा बनाती है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। जब ये प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो यहाँ पे ये एफ क्रिएट करती है, ठीक है, एफ क्रिएट करती है, ठीक है। तो हम वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए और हम सेल साइड के लिए एंट्री लें, क्योंकि मार्केट ने जो है बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। अब ऊपर कोई बाय साइड लिक्विडिटी रही नहीं है, प्लस यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ये लोअर क्वाड्रेंट का जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो प्राइस जो है नीचे आ सकता है। 1 आवर पे आप देख सकते हैं जो कि ये वाले कैंडल 8 बजे प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाती है लोअर क्वाड्रेंट के नीचे। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो लोअर क्वाड्रेंट से नीचे क्लोज हुई है, तो नीचे रिट्रेस करेगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वरना इसके ऊपर क्लोज करती और प्राइस ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन प्राइस जो है नीचे क्लोज करती है 1 आवर पे,
तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और प्राइस नीचे जाएगा। यही हम फिबोनाची पे चार्ट पे भी देख सकते थे कि जो प्राइस जो है वो लाइक ये रहा फिबोनाची चार्ट है 1 आवर। ओके, प्राइस ने 8 बजे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यानी 0.5 लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, यानी ऑब्वियसली बात है प्राइस रिटेस्ट करेगा और ये वाला एफ तक आने की कोशिश करेगा। आज का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो हमें ध्यान से देखना है। प्राइस ने जो है यहाँ पे नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन प्राइस ऊपर आया नहीं, इस एफ तक रिट्रेस नहीं किया और नीचे जाता रहा। यहाँ पे एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, एफ क्रिएट किया, प्राइस ऊपर आया और एफ को टच करके रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गया, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ये डेमो एंट्री है। यहाँ पे नई एंट्री लेने का रीज़न यह है, एक तो जो है न्यूज़ आएगी, ठीक है, 8:15 न्यूज़ आएगी, अभी 8:15 नहीं, 8:15 यहाँ पे बजेंगे, ठीक है, और प्लस जो है टॉप से लेके जो डिस्प्लेसमेंट लेग है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो एफ जब ये डिस्प्लेसमेंट लेग होता है तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर हम जनरली सेल साइड अगर हमारा ट्रेड है तो प्रीमियम में एंट्री लेते हैं या तो OTE जोन में एंट्री लेते हैं। तो हम ये वेट कर रहे थे कि प्राइस कब OTE जोन में आए या तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आए, तब जाके हम लाइक सेल करेंगे, और इसके ऊपर आएगा तो ये जो 8 o'clock का ओपनिंग प्राइस है तो हम उसके ऊपर भी आएगा तो एज अ प्रीमियम हो जाएगा, और यहाँ से सेल करने से हमारा जो RR रेशो है हम SL यहाँ रखेंगे, RR रेशो डिक्रीज हो जाएगा और विन रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है इस इक्विलिब्रियम के ऊपर आता नहीं है अभी, रिसेंटली तो आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आया है तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, हम वेट करेंगे कि प्राइस कब यहाँ आए, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर, और फिर हम एंट्री ले। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर तो कोई इक्विलिब्रियम और OTE जोन, ठीक, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे कोई FEG है नहीं, ठीक है, तो और FEG यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ तक आएगा तो हमारा चांस ये है, हमारा एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस OTE जोन में आए और OTE जोन में जो ये FEG क्रिएट दिख रहा है यहाँ पे आए और हम यहाँ से सेल साइड के लिए एंट्री लें, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है, और हमने एंट्री नहीं लिया जस्ट चेक करने के लिए कि अगर हम यहाँ एंट्री लेते तो क्या हमारा टारगेट अचीव होता है बिना SL हिट किए। हमने SL यहाँ पे लिया रखा है, थोड़ा बड़ा SL रखा है 0.23, ठीक है, ये जो 0.23 का SL रखा है इस FEG के ऊपर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर जाना प्रोबेबिलिटी प्राइस की कम है क्योंकि इसके ऊपर कोई FEG नहीं है, ठीक है, ये सबसे टॉप वाला FEG है। तो यहाँ पे हमने 0.23 का हमने SL रखा है और टारगेट 1:2 यहाँ पे रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो प्राइस नीचे आता है लेकिन हमारे टारगेट को हिट नहीं करता है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो FEG है, ठीक है, ये वाला जो FEG है इसको रीबैलेंस करके प्राइस रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्स होता है उसी बीच 8:30 बज जाते हैं, ठीक है, 8:30 बज जाते हैं तो 8:15 की ये वाली न्यूज़ है, यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है, और 8:30 की ये वाली कैंडल है जहाँ पे ये वाली न्यूज़ रिलीज़ होती है कोर रिटेल सेल्स, ठीक है। तो देख सकते हैं हम ये जो प्राइस जो है इस वाले कैंडल पे कैसे फ्लक्चुएट हुआ है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, हम प्राइस का स्टेबल होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं लेते क्योंकि हमारा ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये बहुत ही नीचे, अगर यहाँ एंट्री लेंगे तो हमारा जो RR रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं कब प्राइस जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर आए और इस जोन में आए और हमें एंट्री लें, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ से लेके यहाँ पे भी अगर डिस्प्लेसमेंट लेग लगाते हैं, ठीक है, तो ये है हमारा OTE जोन। अगर आप ध्यान से देखोगे ये यहाँ से
ये OT जोन है हमारा, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, यहाँ पे भी हम चेक देख लेते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ा ऑब्वियस लग रहा है मुझे, तो मैं इसे लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर हम इसे लेते हैं तो प्राइस ने अच्छे से फॉलो किया है। देखो जस्ट इसको, जो 618 लेवल है उसके उसके जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया है यहाँ दोनों तरफ। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये वाला लेग लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम लेग फिबोनाची बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम यहाँ आता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेके हम SL जो है इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो SL हमारा होता है 0.22 का SL होता है, ठीक है। ये थोड़ा न्यूज़ वाला डे है तो 0.22 का ठीक है। और 1:2 के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो, हाँ, तो हमारा जो टारगेट अभी जो है 0.45 का टारगेट आ रहा है। तो 0.5 तक का हम मैक्सिमम टारगेट जनरली दिमाग में लेके बैठते हैं, उससे ज़्यादा का टारगेट हम लेते नहीं है। 0.5% से ज़्यादा यानी 0.5 से ज़्यादा हम टारगेट रखते नहीं है। तो हमारे लिमिट के अंदर ही है 0.45, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो है यहाँ एंट्री होगा जाएगा इस FVG पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्राइस आती तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, ओके। सो लेकिन प्राइस जो है 8:30 के बाद में 8:35 को इस वाला FVG पे नहीं आ रहा है, जो कि OT जोन में। ये वाला FVG जो है वो अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड OT जोन है, न्यूली फॉर्म जो है हमने फिबोनाची बनाया, इसका जो OT जोन है उसमें है, लेकिन वहाँ तक प्राइस टच नहीं होता है, ठीक है। इस वाले पे ही टच होता है इक्विलिब्रियम पे। तो हम अगर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा SL हिट नहीं होता। हमारा SL जो है हमने यहाँ पे ऊपर रखा है, सेफर साइड पे रखा है, ठीक है। यहाँ ऊपर यहाँ तक हीट होता और हमारा टारगेट अचीव हो जाता। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर इससे पता चलता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट लेग होता है, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम या OT जोन में एंट्री लेना सबसे बेस्ट रहता है। उससे हमारा RR रेशो जो है वो डिक्रीज हो जाता है और विन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाता, ओके। अब प्राइस जो है नीचे आता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ एंट्री नहीं लेते तो नेक्स्ट एंट्री जो हमने चेक करी है वो क्या है कि प्राइस ने जो है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है, और ये लॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। FVG क्रिएट किया है, ओके, ये FVG क्रिएट किया है, प्राइस ऊपर आता है, ठीक है। हम इस FVG पे अगर एंट्री लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के नीचे है, ओके, और टॉप से काफ़ी काफ़ी नीचे है, टॉप से काफ़ी नीचे है। तो बहुत रेयर चांसेस है कि हमारा जो है टारगेट अचीव हो और SL हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही प्राइस इस FVG को क्रॉस करके ऊपर जाता है और ये जो OT जोन है हमारा, ये और ये OT जोन है, ठीक है, OT जोन है, उसके बीच में जो ये वाला जो FVG है उसे टच करता है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते 844 को, ठीक है, 844 को, ये बहुत ही, ये वाली कैंडल देख के हर कोई डर सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो बुलिश कैंडल बनी है, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि लाइक यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अपसाइड, जो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस किया, ठीक है, और लाइक यहाँ पे जो FVG है, ये FVG को सपोर्ट लेके प्राइस ने, या तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड जाएगा और ऊपर की ओर जाके, ठीक है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। तो ये चांसेस बन सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी डर सकता है, लेकिन ओवरऑल हमारा बायस है वो बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव है एज पर थिस चार्ट, ठीक है, एंड एज पर फिबोनाची चार्ट, ओके। तो इसको हम 15 मिनट पे देखते हैं
तो ये जो चार्ट है और ये वाली जो एंट्री है ये 845 की है, 844 पे है और ये 845 की है। तो हम 830 की जो 50 मिनट की कैंडल देखते हैं, ठीक है, 830 की कैंडल है ये। ओके, तो ये कैंडल कैसी है, लाइक प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर, मतलब चांसेस ये है कि प्राइस इक्विलिब्रियम तक जो है वो बढ़ जाते हैं। अब प्राइस क्या करता है, जो 815 की कैंडल है उस वो ये वाला जो एफ है 15 मिनट का, ये वाला जो एफ है उसका सपोर्ट ले लेता है। अब इसका सपोर्ट ले लेता है तो ये वाली कैंडल पे जो है 830 से 845 की कैंडल पे, उस पे हमारा जो लाइक ऊपर जाने का चांस है वो इंक्रीज हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, क्योंकि ये कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसी लग रही है, एंगल्फिंग कैंडल है। ओके, इस वाली जो कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया, तो यहाँ से प्राइस यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। या तो यहाँ का सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ का ले सकते हैं, यहाँ का ले सकता है। यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो भी ट्रेड है हालांकि रिस्की है, लेकिन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो प्राइस फिर से वहाँ पे नीचे आया और हमारा टारगेट 1:2 का अचीव हो जाता। यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग, ये भी एंगल्फिंग कैंडल है और स्ट्रॉन्गली यहाँ पे आके यहाँ का सपोर्ट लिया, ठीक है। और ये वाली जो नेक्स्ट 9 o'clock की 50 मिनट की कैंडल है उसने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया छोटे से एफ पे, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग दिया। तो बियरिश लाइक प्रेशर भी है, बुलिश प्रेशर भी है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वन साइड मूव नहीं के मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कंसोलिडेशन है, हम देख सकते हैं लाइक लंदन सेशन से ये कंसोलिडेशन में है। ओके ओके, ये कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन है ये क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ रिलीज़ हुई है और 10 o'clock को भी रिलीज़ होगी, ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट की। तो फिर प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला 1 मिनट पे, इस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेता है। ओके, रिवर्स जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो लाइक यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ऊपर जाता है, एफ क्रिएट करता है। यहाँ के अगर अपन बाय साइड लेते हैं एंट्री, ठीक है, तो ये बहुत ही नीचे से ये ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। हमने यहाँ इग्नोर किया, नीचे आने का वेट किया, ये वाला जो एफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो हम बाय साइड के लिए ले सकते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पे आया नहीं, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक प्राइस आया और वहाँ का सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया। तो प्राइस जब वापस नीचे आया तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाय कर सकते थे, ठीक है। ये सब जो एंट्रीज है ये 9:30 बजे के बाद एंट्री है, ठीक है, 9:30 बज गए यहाँ पे, और ये कैंडल है वो 9:30 बजे की कैंडल है। ओके, 9:30 बजे की कैंडल, तो यहाँ पे 9:30 बजे वापस प्राइस फिर से नीचे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया। ओके, क्योंकि एफ काफ़ी नीचे है, कोई एफ है नहीं, ये वाला एक माइनर एफ है, यहाँ पे आया नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से ऊपर गया। ओके, और हमारा टारगेट मिस हो गया यहाँ पे, ये वाला जो एफ है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, लेकिन हमारा जो एस है हमने यहाँ रखा था 0.19 का एस रखा था। अब हमने 0.19 का यहाँ एस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है क्रिएट हुआ है उसके नीचे कोई एफ नहीं है, और ये जो है ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है अप साइड के लिए, ठीक है, ये लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने ये जो यहाँ पे जो प्राइस रखी है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे रखी है, ये जो ओपनिंग है उससे थोड़ा सा नीचे रखी, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आता है, ठीक है, अगर प्राइस बहुत ही स्ट्रांगली नीचे आता है तो ये जो एफ है वो इसको इतना इफेक्टिवली रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। ये ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस मिलेगा फिर, तो ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग तक प्राइस आ सकती है, उसके नीचे प्राइस आएगी तो मतलब चांसेस ये है कि प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ओपनिंग तक का हमने रेजिस्टेंस रखा, एसएल रखा है, ओपनिंग से थोड़ा नीचे ओपनिंग तक प्राइस आ सकती है। तो हम जैसा देख सकते हैं
प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग तक आई। ठीक है, ओपनिंग को जस्ट टच किया और ऊपर चले गई और हमारा एसएल है जो बच गया। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा ओपनिंग से नीचे एसएल रखा था। ठीक है, तो सेल साइड में अगर हमने ट्रेड लिया होता, ठीक है, तो बिना एसएल हिट हुए हमारा लाइक टारगेट अचीव हो जाता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते ओटी जोन में तो अभी बहुत ही बेस्ट एंट्री है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता। बाय साइड के लिए एंट्री लेते। ठीक है, हमने बाय साइड के लिए क्यों गया, हमारा तो ओवरऑल जो बायस था वो नेगेटिव था, तो हमने बाय साइड के लिए एंट्री क्यों लिया। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है 9:30 बजे जो 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है। तो जो 9 बजे की जो 15 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लिया, ऊपर क्लोज दिया। ये वाली जो 9 से 9:15 की कैंडल है, 9:15 से 9:30 की कैंडल है, उसने ऊपर क्लोजिंग दिया और यहाँ का रेजिस्टेंस लिया। ओके, तो चांसेस ये है कि प्राइस जो है 9:30 बजे भी ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एफ है ये तो पूरा रिबैलेंस हो गया, अब प्राइस को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला 1 आवर का एफ है ये बाकी रहा है। ठीक है, तो इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो बियरिश बायस तो रह सकता है। ठीक है, यहाँ से भी प्राइस इसको वापस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला है तो प्राइस यहाँ से वापस नीचे जाए। ठीक है, ठीक है, तो 9:30 बजे वाली ये वाली कैंडल है और ये 9 बजे वाली कैंडल है। ठीक है, तो 9 से 10 वाली कैंडल है 1 आवर पे। तो यहाँ पे 1 आवर की कैंडल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो चांस ये है कि प्राइस यहाँ पे आए, इस एफ को सपोर्ट लेके यहाँ, मतलब यहाँ तक नीचे आए, रिट्रेस करे और इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। तो बियरिश प्रेशर जो है वो भी है और बुलिश प्रेशर वो दोनों है, तो थोड़ा रिस्क तो है आज के दिन। तो अगर बाय साइड हम लेते हैं, ठीक है, तो बाय साइड लेते हैं तो भी हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाता यहाँ पे। ठीक है, और हम एसएल भी हिट नहीं होता। अब प्राइस जो है, अगर ये वाला एफ जो था वो रीबैलेंस नहीं हुआ था, ये वाला एफ तो यहाँ पे रीबैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ अपन एंट्री लेता तो टारगेट अचीव हो जाता। प्राइस ने एक बार फिर से हमें मौका दिया, ये वाला जो एफ है वहाँ तक आया, अगर यहाँ पे हम सेल साइड लेते हैं, ठीक है, तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता। ये भी ओ टी जोन में है तो काफ़ी प्रीमियम लेवल पे है और हमारा ओवरऑल बायस तो नेगेटिव ही है, बियरिश ही है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, हमारा जो है एस एल यहाँ होता। ओके, और टारगेट 1:2 के हिसाब से ये होता। तो हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी 1 2 3 4 5 मिनट में अचीव हो जाता। हमारा एस एल 0.19 जो कि यूजुअल एस एल है हमारा, और टारगेट 0.39 का है। ठीक है, यूजुअल एस एल और टारगेट है हमारा। ठीक है, और हम यहाँ एंट्री क्यों लेते हैं, हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के कैंडल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 10-20 पे जाते हैं, 10-22 का है, 10-20 पे जाते हैं, देखते हैं 10:15 की कैंडल 15 मिनट की क्या कहती है। 10:15 10:15 ये है। ओके, तो ये 10:15 की कैंडल है। ओके, तो हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया है। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस नीचे जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर क्रॉस नहीं किया क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, तो चांसेस फिर से बनते हैं कि प्राइस यहाँ का रेजिस्टेंस लगे यहाँ पे आए। ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेयरिश रेजिस्टेंस है। एक तो ये लोअर क्वाड्रेंट का प्रेशर है, एफ का प्रेशर है। ठीक है, और फिबोनाची जो चार्ट हमने देखा था अर्लियर वो 0.5 की लेवल पे है।
तो उसका भी प्रेशर है। तो आज का दिन जो था वो बड़ा ही लाइक जिग जैग वाला रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग रहा है, ठीक है। और हम ट्रेड लेते तो मोस्ट ऑफ ट्रेड हम सेल साइड के लेते तो भी अच्छी होती, क्योंकि हमारा एसएल अच्छा था, और बाय साइड के लेते तो भी अच्छी होते, हमारा जो है एसएल अच्छा था, ठीक है। तो ऐसे दिन जब इस तरह की न्यूज़ रिलीज़ होने वाली मीडियम मिड पैक की एक होती तो दिक्कत नहीं थी। तीन तीन न्यूज़ है, एक ये एडीपी है, रिटेल सेल है, और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। तीन तीन मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ रिलीज़ होगी तो थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। हालांकि अगर ये जो न्यूज़ रिलीज़ नहीं होती तो मुझे लगता है कि प्राइस जो है फिबोनाची के हिसाब से और एफपीजी के हिसाब से बहुत ही बेरिश प्रेशर में और नीचे ज़रूर ज़्यादा रिट्रेस करती, ठीक है। लेकिन प्राइस ने ज़्यादा रिट्रेस किया नहीं, और जो न्यूज़ आई वो भी हम देख सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ आई है एस फॉर डॉलर, ठीक है। पॉजिटिव अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ आई है फॉर डॉलर, ठीक है। तो इस हिसाब से डॉलर को ऊपर जाना चाहिए और गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है, थोड़ा फंसा हुआ है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ओके। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हाई टाइम फ्रेम पे अगर अपन एनालिसिस करते हैं, 4 आवर का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो प्राइस ने ये जो एफ पे कैसा रिएक्ट किया वो हम चेक करते हैं। तो अगर हम चेक करते हैं 4 आवर पे, ठीक है, 4 आवर पे चेक करते हैं तो प्राइस ने जो है ये जो इक्विलिब्रियम है डेली एफ का, ये जो डेली एफ है उसका जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देके फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो ये जो डेली एफ को पूरा रीबैलेंस करके प्राइस नीचे आया है नेक्स्ट डे को, ठीक है। तो एफ का बहुत अच्छे से फॉलो किया। अगर हम लाइक डेली कैंडल देखते हैं तो वो और भी अच्छी है, अच्छा उसने डेली कैंडल ने और भी अच्छा हमें लाइक प्राइस एक्शन दिखाया है। तो देख सकते हैं ये जो एफ है उसके इक्विलिब्रियम के नीचे ये प्रीवियस डे की कैंडल जो है क्लोज किया 1 अप्रैल की, और ठीक है, मतलब जो सॉरी करंट डे की कैंडल ने क्लोज किया, और जो नेक्स्ट डे है 2 अप्रैल, ठीक है, उसने यहाँ ओपनिंग करके नीचे क्लोजिंग दिया। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है प्राइस को, ओके। और यहाँ पे नीचे पुलिस ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी इन शॉर्ट प्राइस जो है अभी फंसी हुई है, नेक्स्ट डे पे फंसी हुई है यहाँ इसके और इसके बीच में। लेकिन इसका रेजिस्टेंस मिला, तो हमारा जो अंदाज़ा था कि एफ का रेजिस्टेंस प्राइस को अच्छे से मिलेगा, ठीक है, वो हमें देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि प्रॉबिलिटी ज़्यादा हाई होती है जब इस तरह का कोई एफ आता है, प्राइस नीचे से रिट्रेस करती है, ऊपर आता है, और एफ जो है वो 0.5 फिबोनाची है, ठीक है, 0.5 फिबोनाची है, उसके ऊपर है, ठीक है, उसके ओवरलैप किया कन्फ्लुएंस में, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आए। और जैसा कि हम देख सकते हैं 0.5 का बहुत अच्छे से फॉलो किया है प्राइस ने डेली कैंडल में। तो हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ये जो कैंडल है डेली डेली चार्ट पे ये कैंडल है वो 0.5 जो फिब है इक्विलिब्रियम है उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, $1 नीचे क्लोजिंग दिया है। और जो नेक्स्ट डे की कैंडल है, ठीक है, वो एग्जैक्टली वहीं ओपन हुई है जहाँ पे 0.5 फिब जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो 0.5 फिब है वो उसकी प्राइस है $4,759.08, और इसका ओपनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ओपनिंग आप देखेंगे तो $4,759.08, यानी टू द टिक ओपनिंग है, ठीक है, और प्राइस ने रिट्रेस किया है, ठीक है। तो 0.5 इतना इम्पोर्टेंट होता है।
और वहाँ पे प्राइस अगर आती है डाउन ट्रेंड में रिट्रेस हो गया तो उसके चांसेस जो है रिट्रेस उसके चांसेस जो डाउन होने के मतलब नीचे जाने के वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम। तो ये जो हमने अर्लियर 4 आवरली चार्ट डिस्कस किया था जिस पे फिबोनाची बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आके जो है 0.5 लेवल पे आके प्राइस जो है नीचे आने के चांसेस बहुत ही, रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइस नीचे आता है। उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे आज जो है सेलिंग का हमारा बायस बहुत हैवी था। एक तो ये फिबोनाची का ये वाला लेवल और एक डेली एफपीजी का रेजिस्टेंस लेवल, ये दोनों रीज़न हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न थे बेयरिश प्रेशर के लिए। लेकिन प्राइस ने आज थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखाया, आई गेस अक्यूमुलेशन किया और न्यूज़ के हिसाब से भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो जो भी है प्राइस ने लाइक आज फ्लक्चुएशन किया। हमारा एसएल जो थे, जब जब भी हमने एंट्री ली एसएल हमारा अच्छा था, यहाँ पे भी एसएल अच्छा था, ठीक है, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे हिट हो गया, एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री ली हमने यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे एंट्री ली हमने, ठीक है। हमने एंट्री जब जब भी लिए वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ली है और लाइक ओटी जोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, तो यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट हो गया, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे बाय साइड पे लिया, यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हो गया, एसएल हिट नहीं हुआ, जस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर टच होके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर गया और हमारा जो एसएल था वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा नीचे था, ओपनिंग से नीचे था, ठीक है, और हमारा टारगेट यहाँ हिट हो। हम सेल साइड के लिए लेते हैं 10-22 पे, ठीक है, जो कि ओटी जोन में है और हमारा बायस भी बियरिश था और ये वाला एफपीजी को टच करके प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ एंट्री लेते तो भी हमारा 1:2 के हिसाब से अचीव हो जाता, टारगेट यहाँ अचीव हो जाता और प्राइस ऊपर चला गया, फिर रिवर्स हो गया। तो इस तरह से आज का दिन थोड़ा फ्लक्चुएशन वाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।